प्रोत्साहन देते हैं कि ये काम आप कर रहे हैं वो काम करते रहो, आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे लोग खुश हो गए कि प्रधानमंत्री जी ने 5 सफाई कर्मचारियों का पैर धो दिया। हमारी समस्या का समाधान तब होगा जब हम लोग संगठित तरीके से रोम रोमान मेहतर हेला भंगी लालबेगी चंडाल अधिकार रोकी मड़िया रैली वाल्मीकि सारे लोगों को इकट्ठा करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म में मिलजुल कर संघर्ष करेंगे अपने हक अधिकार के लिए, तब हमारी समस्या खत्म हो सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर को इतना सहयोग करते थे कि 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ तो उसमें हमारे लोगों ने पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली के लोगों ने खून का पत्र लिखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारे सच्चे प्रतिनिधि है, हमारे वो असली नेता है। लेकिन 1932 के बाद बहुत ही तेजी से हमारे बीच में आर्य समाजी लोगों के द्वारा षड्यंत्र किया गया और हमारे लोगों को ब्राह्मणी व्यवस्था में डालने के लिए शुद्धिकरण अभियान पूरे देश भर में चलाया गया। और उस शुद्धिकरण अभियान के माध्यम से हमारे लोगों को कहीं न कहीं वाल्मीकि बनाया गया, सुदर्शन बनाया गया और जाति के टुकड़ों में डालकर हमें अलग कर दिया गया। आज वो व्यवस्था 1932 में जब ब्राह्मणीकरण हो रहा था तो उस व्यवस्था को भी ध्वस्त करने का काम एडवोकेट भगवान दास जी ने किया था और उन्होंने उस 1932 के दशक में कहा मैं भंगी हूं। और मैं भंगी इसलिए हूं क्योंकि हमने समतावादी व्यवस्था को निर्माण करने का काम किया। हमने ब्राह्मणवादी व्यवस्था, भेदभाव कि जिस तरह से हमारा ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी दिवस है, शहीद भीम सिंह की याद में हम पूरे देश भर में अपने लोगों को इकट्ठा करके सामाजिक जागृति का आंदोलन करके हम अपने लोगों को तैयार करने का काम करेंगे। लेकिन क्या वो काम हो रहा है? आज इस देश में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग बना हुआ है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 12 अगस्त 1994 को बना। उसके बावजूद भी हमारे लोग हर तीसरे दिन एक व्यक्ति की मौत होती है। ये एनसीएसके की रिपोर्ट है 2017 की, हर तीसरे दिन एक सफाई कर्मचारी की मौत होती है। साथियों आप सोचिए हमारे लोग कितना भयावह उनकी मौतें हो रही है। हर तीसरे दिन हमारे लोग मर रहे हैं और सीवर का ढक्कन जब वो खोलते हैं तो ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। ये इस देश में लगातार सरकारें कांग्रेस और बीजेपी है। हमारे लोग उन संगठनों में काम भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं सफाई कर्मचारियों का संगठन भी उन पार्टियों से प्रेरित होकर बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी समस्या खत्म होने के लिए नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये जितनी भी पार्टियां हैं वो कभी भी हमारा भला नहीं चाहते। और यदि ये लोग भला चाहते तो आज हम लोगों की जो समस्या है वो समस्या खत्म हो जाती। हम लोग हर तीसरे दिन मरते नहीं। सोचिए कितनी भयावह हमारे लोग इस देश में मर रहे हैं और मरने का जो सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं इस देश की सरकारें हैं, इस देश की पार्टियां हैं। इसलिए हमें सबक लेना होगा। हमें स्वयं ही अपने आंदोलन को तैयार करना होगा, स्वयं ही अपने संगठन को खड़ा करना पड़ेगा और स्वयं ही हमें अपने समाज के लोगों को जागृत करना पड़ेगा और आपस में हमें रोटी बेटी का संबंध बनाना पड़ेगा। हमें मेहतर को हेला से बनाना पड़ेगा, चमार को चमार से बनाना पड़ेगा, चमार को भंगी से बनाना पड़ेगा। हम लोगों को जाति विहीन समाज निर्माण करने के लिए रोटी बेटी का संबंध बनाना पड़ेगा। यदि हम लोग रोटी बेटी का संबंध बनाकर आने वाले समय में काम करते हैं तो साथियों बहुत तेजी से ही बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर और बड़ी है। ये ब्राह्मणी से शादी करेंगे, ठुमराई से शादी करेंगे, बनिया से शादी करेंगे। लेकिन काश हमारे लोग हमारे SC ST OBC में शादी ब्याह करना शुरू कर दे तो ये जो जाति की खाई है, इस जाति की खाई को हम खत्म कर सकते हैं साथियों। इसलिए अब हमें सबक लेना होगा कि बहुत हो गए 75 साल, अब हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। हमने सबको देखा, यहाँ तक कि इस देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी है, 24 फरवरी 2019 को प्रयागराज में उन्होंने 5 सफाई कर्मचारियों का पैर धुला और पैर धुलकर उन्होंने मैसेज क्या दिया कि हमने 5 सफाई कर्मचारियों को पैर धुला और सफाई कर्मचारियों को बहुत बड़ा उपकार किया। देखिए देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा मैसेज उन्होंने दिया कि हमने 5 सफाई कर्मचारियों को पैर धुल दिया। क्या पैर धुलने से हमारी समस्या खत्म हो गई? हुई कि नहीं हुई? बताइए, नहीं हुई ना। तो हमारे लोगों को केवल और केवल प्रोत्साहन देते हैं
कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम करते रहो, आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे लोग खुश हो गए कि प्रधानमंत्री जी ने 5 सफाई कर्मचारियों का पैर धुल दिया। तो साथियों, पैर धुलने से हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हमारी समस्या का समाधान तब होगा जब हम लोग संगठित तरीके से डोम डोमार मेहतर हेला भंगी लालबेगी चंडाल धैकार रोकी बढ़िया रैली वाल्मीकि सारे लोगों को इकट्ठा करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म में मिलजुल कर संघर्ष करेंगे अपने हक अधिकार के लिए, तब हमारी समस्या खत्म हो सकती है। इसलिए साथियों, हमें ऐसा करना चाहिए और हम लोग ऐसा करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, समय कम है। जय भीम, जय मौलाना, जय भारत।